सो हेलो एवरीवन, विपिन दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में हम ऐसी स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जिसमें कि आपका 70, 80, 90% एक्यूरेसी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जितने भी आप टॉप पे देखते हो वो सारी जो है इसी स्ट्रेटजी को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में दिखाऊंगा और कैसे यूज करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखो, कोई भी स्टॉक, अभी नॉर्मली कोई भी स्टॉक हम खोल के रखे हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे आपका प्राइस एक्शन के बारे में। नॉर्मल जितने भी ट्रेडर हैं, ठीक ना, जितने भी आप बड़े बड़े ट्रेडर को देखते हो वो सारे लोग जो है प्राइस एक्शन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को है ड्रॉ करते हैं और उसके बेस पे जो है ट्रेड को लेते हैं, ठीक है। और उस पर आपका एक्यूरेसी 90% जो है एक्यूरेसी सही जाता है, ठीक है। प्राइज ऐसे भी गुजरात में गुजराती लोग बोलते हैं ना, भाव भगवान है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भाव को अगर आप जिस कैंडल को हम रीड कर रहे हैं, अगर कोई कैंडल को रीड करे तो कैंडल में हमें क्या दिखती है, हम प्राइस को ही देखते हैं ना। मान लो कि ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें तो हम वही चीज़ें देख रहे हैं, प्राइस कि इस कैंडल में ने क्या बनाया है। तो हमें इस चीज़ें को जो है रीड करना है। तो कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी है मेरा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेड कैसे लें, ठीक है। इसके बेस पे पहले हम ट्रेड कैसे लें वो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो, आप लोग का फेवरेट जो है बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी है। आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा होगा ये चीज़ें, क्योंकि लगभग 90% ट्रेडर जो भी आते हैं ज़्यादातर जो है वो बैंक निफ्टी को ही यूज करते हैं। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद बैंक निफ्टी को ही ज़्यादा यूज करता हूँ, निफ्टी वगैरह नहीं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क कैसे करती है, ठीक है। इस चीज़ों को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो एक लाइन को हम सबसे पहले देते हैं, ठीक है। ये मान लो एक लाइन है। दूसरी चीज़ है ये, ठीक है, ये एक लाइन है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है, हम ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा और ये जो नीचे वाला लाइन है ये सपोर्ट का वर्क करेगी। कैसे, चलो इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, मार्केट मान लो नीचे से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऊपर टच किया, अब मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया, कुछ इस ढंग से चला, ऐसे ही चलता ना, थोड़ा सा मतलब अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट ऐसे करके मार्केट जो है डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट फिर यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया, फिर मार्केट एंड देन ऊपर, ठीक है। फिर मार्केट धीरे धीरे करके आता है, फिर ऐसे ही करके मतलब गिरता है, और गिरने के बाद फिर एक ऐसा टाइम आता है कि नीचे आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है अप साइड के लिए मार्केट आया और यहीं से जो है ब्रेक कर गया, ठीक है। अब ये चीज़ों को मेरे को समझना है कि देखो, अभी मार्केट नीचे से जा रहा था, इस लाइन यहाँ पे आया, ठीक है, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, नीचे में आया और एक इस लेवल का जो है इस लेवल पे आके गिरा, और इसी लेवल से फिर मार्केट टाइम पास करते हुए धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर वहीं से जो है नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट एक ही जगह पे दो बार टच कर रहा है सेम लेवल पे, वो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। जैसे ये मेरा जो है, ठीक है, जैसे मेरा अगर आप इसको कहोगे तो ये एक ही लेवल पे मेरे दो बार टच किया है, इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट फिर यहाँ पे जो है इस जगह पे फिर जो है दो बार टच किया, ठीक है, यहाँ पे आया और उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड निकल गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। और फिर मार्केट देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से टच किया, फिर मार्केट नीचे। तो यहाँ पे 3 बार देखो लगातार मार्केट जो है टच किया है, 3 बार सपोर्ट लिया है और तीसरा बार सपोर्ट लेकर के मार्केट डाउन साइड में आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन कैसे बनाते हैं, देखो, मार्केट किसी भी साइड जाए, अभी एक रेंज में मार्केट चल रहा है, इस रेंज में एक चैनल में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल हो गया, इसके बीच में ही मार्केट ना चल रहा है, ठीक है, इसी के अंदर में मार्केट चल रहा है।
और जिस साइड मार्केट गया उस साइड का हम ट्रेड कैसे लेंगे वो हम चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। वो हम एक ब्रेक डाउन के अनुसार से हम लेते हैं कि ब्रेक इस लेवल का जो है ऊपर ब्रेक करना चाहिए कैंडल, उसके बाद हम अप साइड का पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। इसी ढंग से बनाते हैं ना। तो चलो हम इसको जो है चार्ट पे समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वो चीज़ों को अगर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। इसको देखो, अब मेरा जो अभी जो है ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है जो कि आप सबका फेवरेट है। अब देखो ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। आज वीडियो जो बन रहा है ये है 15 तारीख जो कि फ्राइडे है आज, ठीक है। मार्केट आज क्लोज है फ्राइडे, क्योंकि कुछ आज जो है ये कुछ था, ठीक ना, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जो है नेशनल हॉलीडे था, इस कारण से मार्केट बंद है आज, ठीक है। मंडे को मैं जो मंडे का एनालिसिस आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ये चीज़ें को आप समझना मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं इसको सिर्फ ले रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, क्लियर दिखा आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर। देखो पहले देखो मार्केट यहाँ पे 2-3 कैंडल जो है यहाँ पे टच किया इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया। सेकेंड देखो मार्केट यहाँ पे फिर सपोर्ट लिए, रेजिस्टेंस का वर्क किया, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो है टच कर रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे जो है 3-4 बार जो है मार्केट उसी लाइन के ऊपर टच किया है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे देखो मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट ये जो एक ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में तो मेरे को दिख रहा है, बट बार बार ऊपर मार्केट जाना चाह रहा है, लेकिन इसी लाइन से जो है मार्केट गिर रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे अपने आप को कोशिश किया लाने का, लेकिन फिर यहाँ से जो है सेलर जो है गिरा दिया। लेकिन फिर बायर जो है, अब यहाँ पे बायर्स को लगा कि अब यहाँ से मार्केट को हम ऊपर ले जाएंगे, और सेम आप देख सकते हो कि इस कैंडल का ब्रेकआउट मिला, इस कैंडल का ब्रेकआउट मिला और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना। अब मैं यहाँ पे क्या पोजीशन बना सकता हूँ, अब आप खुद सोच के देखो कि इतनी टाइम से मार्केट टाइम पास किया, यहाँ पे इस लेवल के जो है बार बार टच किया और यहाँ से मार्केट गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। मतलब क्या है कि अब इसका ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे जो है मेरा टारगेट बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर टारगेट को आप देखोगे तो टारगेट हम कैसे डील करेंगे, ये भी तो बोल सकते हो ना कि भाई मैं टारगेट आपने बता दिया कि इसका ब्रेकआउट मिल चुका है तो मार्केट कहाँ जा सकता है। तो देखो मैं ये चीज़ें को आपको समझा देता हूँ कि मार्केट कहाँ जा सकता है। फर्स्ट देखो मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस लेवल पे मैं, इस लेवल से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट 3 बार, एक बार नहीं 3 बार देखो मार्केट यहाँ पे आया और इसी लेवल से गिरा, फिर यहाँ पे इस लेवल पे आया, फिर इसी लेवल से जो है नीचे चला आया, फिर इस लेवल पे आया, फिर इसी लेवल से जो है नीचे आया। तो क्या है कि इस लेवल पे जो है सेलर जो है बहुत ही तगड़ा बैठे हुए हैं, यानी कि 50,300 350 का जो लेवल है इस पे सेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैठा है, इसीलिए मार्केट यहाँ से उठ नहीं पा रहा है, ठीक है, इस लेवल से। इसलिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड का पोजीशन अगर बनाते हैं तो मेरा ट्रेड का जो पोजीशन रहेगा वो इस लेवल का टारगेट रहेगा, टारगेट मेरा इसी लेवल का रहेगा। हाँ अगर इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट मेरा क्या लेवल रहेगा, नेक्स्ट दोस्तों आपका ये लेवल रहेगा, ठीक है। इसी लेवल पे मार्केट आना चाहिए एक बार, ठीक है। 50,500 का लेवल एक बार तो हमें जरूर देखने के लिए मिलेगा अगर इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है, बट अभी हम रेजिस्टेंस की बात करी है, ठीक है। अभी हम सपोर्ट हमने बात नहीं करा, ठीक है, और आपको मैंने ये टारगेट मैंने दिखाया है। चलो अब ये रेजिस्टेंस का बात हो गया, अब हम यहाँ पे सपोर्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, तभी तो आपको समझ में आएगी। थोड़ी वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि समझाने में थोड़ा तो टाइम जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब बोलोगे विपिन भाई कैसे सपोर्ट आ रहा है, देखो मैं ये चीज़ें मैं आपको क्लियर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट आया और यहीं पे टाइम पास किया और फिर यहीं से एंड देन ऊपर, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया इसका ऊपर,
फिर मार्केट जो है यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहीं से ऊपर गया है। अब यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था और यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे जब सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर निकला, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला तो हमने आपको टारगेट बता दिया कि कैसे लेना है एंट्री। देखो एंट्री लेने के लिए ये नहीं कि इस लाइन के ऊपर गया तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। यहाँ पे देख सकते हो इस लाइन के ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, बट क्लोजिंग कहाँ दी है, इस लाइन के अंदर दिया है। तो इसलिए कैंडल को हमें क्लोजिंग का वेट करना है। जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें एंट्री नहीं करना है। और इसका स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, मान लो इस कैंडल में हमने एंट्री किया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे अपना जो है स्टॉप लॉस रखना है। देखो मैं आपको क्लियर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लगा के, ठीक है। देखो मेरा जो रहेगा वो लेवल रहेगा वो इस जगह पे रहेगा, ठीक है। ये मेरा रहेगा आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपना ये रहेगा। देखो कितना अच्छा टारगेट है यार। इतना बड़ा टारगेट मतलब लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ट्रेड लेते हो तो इजीली मिलता है टारगेट। हमने देखा है बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है। तो अभी आपको सपोर्ट पता चल चुका है। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बताया, बट मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके बड़े में दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। अब देखो इस सबको सारी चीज़ें डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर अभी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको हम कर देते हैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इस ढंग से चार्ट अभी नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखो मार्केट में यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आ रहा है। अगर आप देखोगे तो, अगर नहीं दिख रहा है क्लियर तो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। देखो अब बोलोगे विपिन भाई यहाँ पे तो जो नीचे, यहाँ पे नीचे लिए, यहाँ पे ऊपर लिया है और यहाँ भी देखो बहुत सारा नीचे है बहुत सारा ऊपर है। तो अब एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना, कभी भी एग्जैक्ट आप कहोगे कि कैंडल के नीचे हम मिलेंगे इस ढंग से, तो ये चीज़ें कभी भी मार्केट में नहीं होता है। 100% तो पहले नंबर मार्केट में कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। शेयर मार्केट में अगर बोलोगे कि 100% हम सही हैं तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ये चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है तो 90% निकलेगा, लेकिन 10 में से कितने ट्रेड, 9 ट्रेड 8 ट्रेड निकलेगा। 10 में से 10 कभी नहीं निकल सकता। हाँ आपकी किस्मत सही है तो 10 में से 10 सही हो सकती है, बट शेयर मार्केट में 100% बोल के कोई चीज़ होता नहीं। अगर कोई बोलता है कि 100% मैं सही दे रहा हूँ सही चीज़ होगी, वो रोंग है भाई। कब तक, कभी भी नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने वो किया, बहुत बार मेरे को धोखा मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के दम पे मैं बता रहा हूँ। तो इस ढंग से देखो, अगर सपोर्ट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा टारगेट मिलता है। देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था एंड देन देखो यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला है और कहाँ पे मार्केट आया, देखो कितना पॉइंट गिरा है मार्केट। इस चीज़ों को देखो यहाँ पे करीब मार्केट जो है 1000 पॉइंट के करीब गिरा है। क्या लगता है आपको 300 400 200 पॉइंट भी आपको नहीं मिलता? 200 पॉइंट भी अगर लेते हो एक ट्रेड सिंगल लॉट पे तो आपका 3000 का प्रॉफिट होता है अगर एक लॉट पे लेते हो तो इसलिए जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम बात करते हैं प्राइज एक्शन भी देखो उसी को हम कहते हैं। सपोर्ट ड्रॉ जो कर रहे हैं हम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस लिए ड्रॉ कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं ना, प्राइज के लिए कर रहे हैं। तो प्राइज हम कहाँ देख रहे हैं, ये सपोर्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट अब प्राइज जो है यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। जैसे ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि प्राइज यहाँ से अब जो है गिर जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइज अब डाउन साइड में फॉल करेगा। तो हम प्राइज को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। प्राइज को ही हम समझ रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इस चीज़ें को हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बट देखो यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा था इस जगह पे भी, और यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस आ रहा है। देखो आया, देखो बार बार रेजिस्टेंस को टच कर रहा था, बार बार टच कर रहा था और यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट इतना अच्छा फटा कि देखो कितना अच्छा पॉइंट आपको मिला है। देखो
देखो फिर यहाँ पे 1100 पॉइंट आपको देखने के लिए मिला है। क्या लगता है इस बेस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो क्या लगता है आपका लॉस होगा? बहुत ही कम चांस बनता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इसीलिए लोग जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आपका प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, करीब 15-16 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा रखूंगा, ज़्यादा भी रहेगा तो आपको भी आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते, और हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाकी अगर डीमेट अकाउंट अगर फ्री में खुलवाना चाहते हो, जैसे एंजल वन हो गया या कोटक हो गया या फिर धन हो गया, या फिर आप ये क्रिप्टो में करना चाहते हो, तो फिर हम यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी बुक अगर शेयर मार्केट के ऊपर परचेस करना चाहते हैं, जैसे मैं आपका हो गया सुन से सीखे शेयर बाजार, ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग इन द जोन हो गया, ये सारे बुक का लिंक जो है अब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में आप यहाँ से जो है वेबसाइट पे जाके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैशटैग कुछ बड़ा करते हैं।